तो रूस और यूक्रेन का युद्ध अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर दोनों देश पीछे नहीं हटना चाहते। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों पर कब्जा कर रखा है, तो यूक्रेन की सेना भी कुर्स्क के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी है। लेकिन अब पुतिन ने तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर कुर्स्क से यूक्रेन की सेना को खदेड़ेंगे। पुतिन ने इसके लिए चक्रव्यूह भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुर्स्क में भीषण जंग होने वाली है। कुर्स्क में यूक्रेन ने जमीन कब्जाई, पुतिन ने पूरी ब्रिगेड लगाई। मिसाइल ड्रोन से यूक्रेन का प्रहार, पुतिन के 60,000 सोल्जर रोकेंगे वार। यूक्रेन के लेपर्ड टैंक दंदनाते हुए कुर्स्क में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। टैंकों की गर्जना से यूक्रेन की धरती कांप रही है, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की परेशानी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब पुतिन ने कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए बड़ी लकीर खींच दी है। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रोकने के लिए 60,000 सैनिकों को कुर्स्क में भेजा है। यह दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। करीब 2.5 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, तो उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी धरती पर इतना लाचार हो जाएगा कि उसे छुड़ाने के लिए 60,000 सैनिकों को एक ही मोर्चे पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि करीब 1 महीने पहले यानी अगस्त के महीने में यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क सीमा में दाखिल हुई थी। आज हालात ये हैं कि यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के 100 से ज्यादा गाँवों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं करीब 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर उसका आधिपत्य हो चुका है, जिसको छुड़ाना रूस के लिए चुनौती बन गया है। यूक्रेन के सैनिकों के पांव उखाड़ने के लिए रूस भी लगातार हमले कर रहा है। कुर्स्क में तो रूस अपनी जमीन से यूक्रेन को खदेड़ना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो यूक्रेन के शहरों को भी टारगेट कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सेना बैकफुट पर आ जाए। पुतिन की सेना ने पोल्टावा शहर पर मिसाइल से हमला किया। रूस के अटैक में 55 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 328 लोग घायल हो गए। रूस के हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले रूस ने पोल्टावा शहर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। रूस ने अटैक यूक्रेन के सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम पर किया था, जिससे पूरा सिस्टम ठप हो गया है। लेकिन रूस की चुनौती कम नहीं हुई है, क्योंकि कुर्स्क पर अगर इसी तरह से यूक्रेन का कब्जा बरकरार रहा तो पुतिन की परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। कुर्स्क पर कब्जे से यूक्रेनी सेना के हौसले बुलंद हैं। उसने अपने एक्शन का दायरा बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। कुर्स्क के अलावा अब यूक्रेनी सेना इसके आसपास के इलाकों पर भी हमला कर रही है। यूक्रेन के 30,000 सैनिक इस समय कुर्स्क के मोर्चे पर हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने दक्षिण पश्चिम बेलगोरोद क्षेत्र में सीमा चौकियों पर हमला किया है। बेलगोरोद के नेखोतीवका और शेवकिनो इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। बेलगोरोद का 10 मील का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी विदेशी सेना ने रूसी धरती पर घुसकर उसकी जमीन कब्जाई।
यूक्रेन की इस कार्रवाई से रूस की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, जिससे रूस का पारा चढ़ा हुआ है। सवाल यही है कि अगर यूक्रेन के सैनिक इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो क्या बहुत जल्द मॉस्को का भी नंबर आ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।